बांग्लादेश में हिंदू समुदाय को निशाना बनाए जाने और दीपू दास की हत्या के विरोध में कठुआ जिला के बनी तहसील में जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने बस स्टैंड में जमा होकर नारेबाजी की और इसके बाद मुख्य बाजार से होते हुए रोष रैली भी निकाली। प्रदर्शन में शामिल हुए लोगों ने बताया, बांग्लादेश में लगातार हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। दीपू दास की हत्या ने पूरे हिंदू समाज को झंझोड़ कर रख दिया है। इस अत्याचारों पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे पर सख्त कदम उठाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी सजा देने की मांग की। वारदातें हालिया दिनों में बांग्लादेश में हुई है। हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सुना करते थे, लेकिन आज बांग्लादेश में उससे भी बदतर हालात है। एक शरेआम हिंदू व्यक्ति को मॉब लिंचिंग की जाती है और फिर लाश को पेड़ से लटका कर जलाया जाता है। लाश के साथ भी इस तरह की घिनौनी हरकत की गई है। ये हैवानियत है, ये इंसानियत हुई और इस दिशा में गवर्नमेंट काम कर रही है। हम गवर्नमेंट के साथ हैं। रोहिंग्या आप देख लीजिए, हमारे जम्मू कश्मीर भी इतने जहां पर आ गए हैं और पूरे देश भर में आ गए हैं। उनसे सिर्फ ये डेमोग्राफिक चेंज का इशू नहीं है, बल्कि ये जो देशद्रोही गतिविधियां होती हैं, ब्लास्ट होते हैं, क्राइम बढ़ा है, ये उन्हीं की वजह से बढ़ा है और उनको यहाँ से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। और मैं ये कहता हूँ कि ये जो मसला है ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। आज का विरोध बजरंग दल ने किया है, बनी में बहुत जबरदस्त विरोध किया, लेकिन ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। ये अगर हिंदुस्तान को हमें सुरक्षित करना है, अगर हिंदुस्तान में जो हमारे जितने भी लोग रहे उनको सुरक्षित रखना है, तो ये एक सब पार्टियों को इस पर गंभीरता से विचार करने चाहिए। मैंने जिक्र किया जैसे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाया था तो बहुत सारी पार्टियों ने मुद्दा उठाया था कि ये गलत है। मुझे कहिए, अगर हिंदू के साथ अत्याचार अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, जब बांग्लादेश में होता है तो वो हिंदू कहाँ सुरक्षित है? अगर जो एक ही मात्र हिंदू राष्ट्र है हिंदुस्तान, वहां पर भी हिंदू को हम शरण नहीं देंगे तो और क्या देंगे? इसलिए मुझे लगता है कि इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए और गवर्नमेंट ने लिया भी है, लेकिन हमारे समाज को भी जागरूक होना चाहिए। हम से भी कुछ जयचंद होते हैं जो हमारे समाज को तोड़ने की कोशिश करते हैं। मैं यही अपील करूंगा कि हिंदू समाज को एक होना पड़ेगा। जब तक हिंदू समाज एक नहीं होगा तब तक हिंदू समाज सुरक्षित नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री ने जो कहा है, हम एक हैं तो सेफ है, एक है तो नेक है, और जो जोगी जी ने कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, ये वही परिणाम है। जब हिंदू बटा है तब हिंदू कटा है। इसलिए हमारे समाज को एक होना पड़ेगा। जिस तरह हमारे बांग्लादेश में एक हिंदू की निर्मम हत्या की गई है, तो इसी के बारे में हमने ये प्रोटेस्ट रखा था कि उसकी गलती क्या थी और उसने किया क्या था वैसा कि उनकी बीच चौराहे में लेकर और उनकी हत्या की गई है और उनको जिंदा जलाया गया है। और आए दिन में सर आप देख रहे हैं बांग्लादेश में हफ्ते की 2-3 हत्या तो होती है। तो वो बांग्लादेश भी किसी के बाप का नहीं है, वो भी हमारे भारत का एक टुकड़ा गया है। तो यही मैं बात कहना चाहता हूँ कि वो अखंड भारत हमारा होना चाहिए। और जो निर्मम हत्या है हमारे हिंदू भाइयों की, सनातन धर्म की, और जो गाय की हत्या हो रही है, इसके बारे में हमने प्रोटेस्ट रखा है। अगर भारत में हम हिंदू अगर ना जागे तो एक दिन जब तक जागेंगे तो तब तक के लिए कट गए होंगे। तो यही हमारा मोटिवेशन था कि ये बहुत गलत हो रहा है, तो इसके लिए हमारा प्रशासन जो है वो हमारी और थोड़ा सा तवज्जो दे, हमारी और देखें और अपना उसमें हमारा साथ दे। और मैं सभी भाइयों का, अपने जो भी मेरे साथ आए थे उनका भारी हूँ कि उन्होंने मेरा साथ दिया। और जब तक मैं जीऊंगा सर तब तक के लिए हिंदू मजहब और सनातन धर्म के लिए काम करेगा। हम करेंगे, हम करेंगे। बांग्लादेश मुर्दाबाद, बांग्लादेश मुर्दाबाद। अब घर बनाने को लेकर नहीं रहेगी आपको कोई फिक्र, क्योंकि प्रो बिल्डर बनी बनाते हैं घर बनाने के लिए मजबूत ईंटें, हॉलो ब्लॉक्स, टाइल्स, फेंसिंग पोल्स और घर बनाने के लिए हर तरह के कंस्ट्रक्शन मटेरियल। यहाँ आपको मिलेगा भरोसा, क्वालिटी और सॉलिड स्ट्रक्चर का वादा। तो छोड़िए सारी टेंशन और बनाइए अपने सपनों का घर सिर्फ प्रो बिल्डर बनी के संग, जिनका पता है बनी भद्रवाह रोड नियर आसो ब्रिज। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करें 99067630
97871 पर।